नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये, जिसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको लाइव टेस्ट कराया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहली बात तो यूट्यूब चैनल मेरा बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, ना तो लोगों के पास पहुंच रहा है वीडियो मेरा। ऊपर से लाइव टेस्ट में मैंने गौर किया है कि लाइव टेस्ट में तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने इससे पहले भी एक बार चेक किया है कि रिकॉर्डेड वीडियो लगा के, तो वहाँ पर कुछ व्यूज़ बढ़े थे। तो एक बार फिर चेक करते हैं। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो वो लोग चेक करें कि क्या आपके जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला, वो ऑन है कि नहीं ऑन है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, इसकी टाइमिंग 12 बजे दोपहर में होती है और रात में हम लोग हिंदी का टेस्ट करते हैं 8:30 बजे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मुझे उसमें सेट से जो है टाइप करने पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं सेव कर रखी हैं, तो उससे बन जाता है। जैसे ये आप देख रहे हो, ए भी देख रहे हो, सेव रहता है, लेकिन तब भी काफ़ी मेहनत लग जाती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे और शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है कि कैसे कर सकते हैं इसको आसान तरीके से, लेकिन मुझे टाइप करना पड़ता है। ठीक है, पहले कंप्यूटर में करते थे, लेकिन कंप्यूटर बेकार हो गया, उसमें माइक काम नहीं कर रही, इसलिए मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंग जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती है उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है? ये बताना है आपको क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मध्यमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो देखिए, अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं इसमें। कोई इजी क्वेश्चन बहुत नहीं होता है, इजी भी नहीं होता है और बहुत हार्ड भी नहीं होता है। मॉडरेट लेवल का सेट होता है। इसमें आपको 38 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको टारगेट रखना है कि आप कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन इसमें सही करें। ठीक है, अधिकतम मतलब कुछ भी कर, अधिकतम तो 38 कर देंगे, मतलब कम से कम आप टारगेट रखें कि 25 आपको होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं यानी इकोसिस्टम को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है, उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक प्रदेश की सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाएं इकोसिस्टम को एक साथ मिलाकर एक बड़ी इकाई बनती है, उसे क्या कहते हैं? समुदाय, क्षेत्र, जीवित सहित या जीवमंडल। तो देखिए, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, जीव मंडल इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह, देखिए लाइव नहीं हो रहा है, प्रीमियर हो रहा है ये वीडियो। आपको लग रहा होगा लाइव जैसा, क्योंकि लाइव नहीं किया, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि देखें इसमें कैसा व्यूज़ आता है, कैसा मतलब इंप्रेशन आता है। इंप्रेशन वो होता है कि मतलब अगर 100 लोगों के पास भेजता है तो लोग कम से कम उसमें 5 लोग तो कम से कम क्लिक करें ही करें। ठीक है, वो होता है इंप्रेशन। तो लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है नोटिफिकेशन मेरा, ना ही शो कर रहा है कहीं किसी के पास। ठीक है, यही दिक्कत हो गई चैनल में। बस आप लोगों का साथ मिलेगा तो फिर से अनफ्रीज हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? गोपेश्वर, टिहरी या उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी बताइए? गोपेश्वर। ठीक है, गोपेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से हुई थी, बात सही है, लेकिन उत्तराखंड के चमोली से हुई थी इसकी। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है? दैमाबाद, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या राखीगढ़ी। बताइए भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवे का उत्तर क्या होगा? ठीक है, पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दीवाने अर्ज था क्या, तो सैन्य विभाग था ये। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस विभाग का जो अध्यक्ष था, यानी विभाग का जो प्रधान था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आरिजे मुमालिक। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष, ठीक है, स्थापित किसने किया था? हरिजन सेवक, महात्मा गांधी ने। बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1932 में की गई थी। कहाँ पर? पूना में की गई थी। और इसके संस्थापक अध्यक्ष का नाम देखें तो है घनश्याम दास बिरला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया? किस ब्रिटिश प्रशासक ने? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या वेलेस्ली या डलहौजी? इसका उत्तर क्या होगा भाई? इसका उत्तर क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया। सहायक संधि, तो ये संबंधित है वेलेस्ली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो निम्न में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, ये बताना है आपको। देखिए, तो इसमें क्या है, 1950 में ये बात है। ठीक है, 1950 की बात है ये। और इसमें जो सम्मिलित था उसका नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? देखिए, किसी संप्रदाय का अनुसरण करने वाले को अनुयायी बोलते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये होता क्या है? तो कोई संप्रदाय है, उसका अनुसरण, उसका पालन करने के जो होते हैं ना, उनको कहा जाता है अनुयायी। तो सूफी, जैसे सूफी परंपरा था, सूफी परंपरा को मानने वाले को क्या कहते थे, ये पूछा गया है। तो मुरीद, पीर, वारिस या शेख? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूफी कहते हैं बहुत मुरीद था, तो मुरीद इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुरीद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए, जिसको सही समझ में नहीं आ रहा है ना, वो जो है वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में देखेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा? बताना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, वो किससे परिचित नहीं थे? हालांकि देखिए, अवशेष मिले हैं इसके सुरकोतटा से, घोड़े से। घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं सुरकोतटा से, वो अलग बात है, लेकिन ये जो है परिचित नहीं थे इससे। ये क्या था? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ब्राह्मण, आख्यक या उपनिषद या भगवद गीता? ठीक है, तो बताइए क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? देखिए, वैदिक जो साहित्य में जो है, वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण है, आख्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, ये सब आते हैं। पर ये जो भगवद गीता है ना, ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, ये वैदिक साहित्य भाग नहीं, तो है किसका? ये बताया आपको, महाभारत का एक भाग होता है, ये महाभारत का भाग है ये। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, आस्तिक मार्ग या अहिंसा? देखिए बताइए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बताना है आपको। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, आस्तिक मार्ग, अहिंसा। ठीक है, ये सब 4 मार्ग हैं। और जो पंच जो अणुमत है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का सिद्धांत है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष एओ हुम व्योमेश चंद्र बनर्जी होना चाहिए। ठीक है, WC बनर्जी बोलते हैं शॉर्टकट में इनको। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था भाई? ये था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है पूरा। ठीक है, संस्थापक का नाम क्या था? एओ हुम संस्थापक थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? फौजदार, दीवान, मीर बख्शी या सूबेदार? सेना के प्रशासन को, ठीक है, जो सेना का जो मुखिया होता था उसको किस नाम से जानते थे? तो सैन्य विभाग यानी कौन था? मुगल काल में मीर बख्शी जो था ना, मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है, यानी दीवाने अर्ज का अध्यक्ष था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था?
औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्ता खां पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था? रायगढ़ है ये, ठीक है, रायगढ़, पार, पूना या पन्हाला? बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए 1663 ईस्वी में क्या हुआ था कि शाइस्ता खां को पूना भेजा गया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि 15 अप्रैल 1663 में रात्रि के समय पूना में अटैक कर दिया था शिवाजी ने, ठीक है, शाइस्ता खां पर। पूना में इसका आंसर हो जाएगा। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल बताइए किस देश की मुद्रा है? जापान है, स्पेन है, रूस है, इनमें से कोई नहीं। रूबल कहाँ की मुद्रा है बताना है आपको। देखिए अगर जापान, स्पेन, रूस, रूबल किस देश की मुद्रा है? देखिए स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है? स्पेन की मुद्रा का नाम है यूरो, जापान की मुद्रा का नाम है येन और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, ठीक है। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं ये बताना है आपको। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? 2, 3, 4, 6। देखिए हृदय होते हैं कितने बताते हैं आपको, लेकिन जो दिमाग होते हैं 9 दिमाग होते हैं ऑक्टोपस में, 9 दिमाग होते हैं ऑक्टोपस में, ठीक है। और खून का रंग कैसा होता है इनका? नीला होता है। खून के रंग का अगर पूछे ऑक्टोपस में खून का रंग कैसा होता है, देखिए ऑक्टोपस वगैरह जो वहाँ रहते हैं ना समुद्र के पास वो तो जानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते ना ऑक्टोपस के बारे में, खून कैसा होता है, दिमाग कितने होते हैं। तो 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस में। कितने हृदय होते हैं? 3 हृदय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? मोर, कौवा, हमिंग? सबसे छोटी बर्ड है ये हमिंग बर्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पीछे की ओर उड़ती है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। एक सींग वाला गैंडा बताना है आपको। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये भारत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से या आंग्ल भाषा से? अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, ये ऑप्शन सही है इसका। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है किस स्थान पर? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग? तो किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी संगम का मिलन होता है? बताइए, संगम होता है मतलब भागीरथी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम बताना है आपको। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। 35, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो ICP धारा होती है। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है। और इस एक्ट को कब बनाया गया था? इस एक्ट को बनाया गया था 1966 में, ठीक है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? इसका आंसर बताइए भाई, कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये मनोनीत करता है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। इसमें क्या होता था? लोक लेखा समिति में क्या होता है? 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं और 7 सदस्य लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 32वां, 42वां, 44वां या 74वां? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? बताइए भाई, किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, मिनी संविधान बोलते हैं इस संशोधन को। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 सन पूछा जाता है, ठीक है। लघु संविधान बोलते हैं इसको, लघु संविधान, मिनी संविधान या लघु संविधान। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। आसियान का
यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी स्थापना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। तो इसमें जो सदस्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण कोरिया नहीं हो जाएगा इसका, दक्षिण कोरिया इसका आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है सदस्य, ठीक है। अगर देखें इसमें कुल सदस्यों की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए स्थापना कब हुई थी? ये जो अधिनियम आया था ना 1935, उसी के तहत हुआ था। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 28 जनवरी 1950 को इसका विधिवत जो है उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये PVN राव समिति इसका आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। ये भाई क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए अगर बुलाने की बात करें तो राष्ट्रपति बुलाता है 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, लेकिन अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ब्लैक नहीं हो पाया था, भूल गए होंगे कांग्रेस के क्या लिखा हुआ भैया? ये कांग्रेस के किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या लिखा हुआ है ये? ऐसे लिखो भाई, ऐसे होगा ये, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो बताना है आपको कब किया गया था। ये प्रथम क्या स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, व्यक्त किया गया था स्वराज शब्द का। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये घटना घटी थी, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? इनमें से कोई नहीं संवैधानिक संस्था नहीं है। भाई देखो इसमें से क्या है, देखो वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 315 में बात करते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में बात होती है। जिसका मतलब इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी हैं संवैधानिक संस्था ये, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किस प्रयोग में लाया जाता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो किस गैस को लाते हैं हम लोग, बताइए? ये क्लोरीन गैस को लाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है आकाशगंगा, नक्षत्र या एंड्रोमेडा या इनमें से कोई नहीं? निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आकाशगंगा कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? बताइए है भाई, बताइए। तो देखिए 18 पुराण हैं, उसमें मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है ये, ठीक है।
प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1757 ईस्वी में, 1782, 1748 ईस्वी में, इसमें से कोई नहीं। कितना आसान क्वेश्चन है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, ये हो गए पूरे 38 क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है कि कितने सही हुए। ठीक है, आज फिर चेक करते हैं। हाँ, आपसे फिर कहते हैं कि अपना नोटिफिकेशन जो बेल आइकन जो होता है उसको जो चेक करिए, क्या नोटिफिकेशन नहीं आता है क्या? चलो ठीक है, आप 12 बजे नहीं देख पाते तो कम से कम बाद में देखते होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है लोगों तक, वीडियो शो नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने कुछ गैप कर दिया, तो लंबा गैप कर दिया यूट्यूब पे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यूट्यूब जो है बिल्कुल बंद हो गया है मेरा। ठीक है, तो आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो क्वेश्चन। बाकी हम लोग शाम को मिलते हैं एक हिंदी के लाइव टेस्ट में, वहाँ पे लाइव टेस्ट ही करेंगे हम लोग। ठीक है।